बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी को सजा का ऐलान हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं गाजीपुर से। तो माफिया मुख्तार को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना। मुख्तार अंसारी को सजा का ऐलान। एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को सजा सुनाई है। आपको बता दें कि माफिया मुख्तार को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। तो एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को सजा का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं गाजीपुर से। बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना। आपको बता दें कि बीते दिन मुख्तार अंसारी की सजा के फैसले को सुरक्षित किया गया था। मामले पर आज सजा का ऐलान होना था। तो मुख्तार अंसारी को सजा का ऐलान हो गया है। आपको बता दें कि मुख्तार को 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 5 लाख का जुर्माना मुख्तार अंसारी को लगाया गया है। तो गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना। एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को सजा का ऐलान कर दिया है। तो माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। तो गाजीपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो माफिया मुख्तार अंसारी को सजा का ऐलान हो चुका है। एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को सजा सुना दी है। माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इकरार खान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इकरार, सजा का ऐलान हो चुका है, क्या कुछ जानकारी? एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी को दोष सिद्ध किया था। उससे फैसला आज सुरक्षित रख दिया था। आज फैसला सुनाया था, जिसमें आज 3 बजे फैसला आया। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया। जी बिल्कुल, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई गई, इस दौरान क्या कुछ हाव भाव देखे गए मुख्तार के? किस तरीके से जब सजा का ऐलान हुआ तो क्या कुछ हाव भाव? जी, बता देना चाहता हूं कि मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एमपी एमएलए कोर्ट में जुड़े थे। उसके बाद उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मैं बेगुनाह हूं, मैं बेकसूर हूं, लेकिन जो भी तथ्य था, तथ्य के बेस पे एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया। जी बिल्कुल, देखिए इकरार, अब निगाहें सभी की इस बात पर है कि आगे क्या कुछ कदम मुख्तार अंसारी की ओर से उठाए जा सकते हैं। क्या कुछ उनके वकील की ओर से सजा के ऐलान के बाद कहा गया? जी, बता देना चाहता हूँ कि उनके वकील, जो मुख्तार अंसारी की पक्ष के वकील है लियाकत अली, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम न्यायालय का जो भी आदेश है उसको हम सम्मान करते हैं और उसके बाद हम ऊपरी की अदालत में हम इस अपील करेंगे और जिसमें वहाँ हमें न्याय मिलेगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से गैंगस्टर के मामले में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा की बात कही जा रही थी और सजा 10 साल की दी गई है, साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। क्या लगता है किस तरीके से मुख्तार का ये केस बनता नजर आ रहा है अगर आगे वो अपील करते हैं तो? जी, कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी को उनके वकील के भरोसा कि जो मूल केस था उसमें हम मुख्तार अंसारी पहले ही बरी हो चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं कोर्ट के जो कोर्ट का आदेश है उसको मानते हुए उन्होंने कहा कि कोर्ट का जो आदेश था उसको हम मानते हैं और उसके बाद हम ऊपर जाएंगे, ऊपर का दरवाजा खटखाए। हमें कहीं ना कहीं ऊपर की कोर्ट से उम्मीद है कि हमें उससे न्याय मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए सजा का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन सजा के ऐलान के साथ क्या कुछ खास टिप्पणी कोर्ट की ओर से? बता दूं कि मुख्तार अंसारी की जैसे ही कोर्ट ने सजा दे दिया, सजा देने के बाद उन्होंने एक 5-10 साल की सजा और 5 लाख जुर्माना लगा हुआ। मुख्तार अंसारी कहा कि अब घोर अपराध के तहत आपको एक कार्रवाई की जा रही है, जो कि 2009 में कपिल देव सिंह की हत्या करंडा थाने में और वही 2009 में ही मोहम्मदाबाद में हसन नाम के 307 और 302 के तहत 120 के तहत मुकदमा किया था, जिसको दोनों को मिला के गैंगस्टर के चार्ट 2010 में गैंगस्टर चार्ट बना, जिससे आज 100 गवाहों के बयान होते हुए आज मुख्तार अंसारी को फैसला है जो 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया है। जी बिल्कुल, देखिए लंबे समय से इंतजार था कि क्या कुछ सजा होती है। सजा का ऐलान हुआ, उसके बाद क्या कुछ सजा मुकर्रर हुई है ये भी सामने आ चुका है। अब आगे की अगर बात की जाए तो फिलहाल मुख्तार तन्हाई बैरक में सजा काट रहा है, लेकिन अगर आगे की बात की जाए तो क्या उन्हें जेल से शिफ्ट किया जाएगा या इस वक्त वो जिस जेल में मौजूद है वहीं पर अपनी सजा को बरकरार रखेंगे, आगे की सजा को भी काटेंगे?
जी जी, जहाँ तक जानकारी आ रही निकल के सूत्रों से निकल के आ रही तो उसमें यही है कि जहाँ मुख्तार अंसारी बांदा जेल में हो, बांदा जेल में ही रहेंगे। और इससे पहले भी मुख्तार अंसारी को 10 साल के एमपी एमएलए, गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगा चुका था। उसके बाद गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा दी थी। जहाँ वर्तमान में मुख्तार अंसारी जिस जेल में बने उसी जेल में बने रहेंगे, जहाँ तक जानकारी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया एक रात जानकारी देने के लिए। तो खबर आपको बता रहे हैं, बता दें कि मुख्तार अंसारी को सजा का ऐलान हो गया है। 10 साल की कैद और 5 लाख का जुर्माना मुख्तार अंसारी को भुगतना होगा। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को सजा का ऐलान हो चुका है। एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सजा सुना दी है। तो वही पूरा क्या कुछ मामला है आपको बता दें। 2009 का ये मामला है। कपिल देव सिंह की साल 2009 करंटा सभुआ में हत्या कर दी गई थी। तो वही आपको बता दें कि 2009 में ही मीर हसन ने हत्या के प्रयास का केस मुख्तार के खिलाफ दर्ज कराया था। तो मुख्तार के गुनाहों का फैसला हो चुका है, सजा का ऐलान हो चुका है। साथ ही फिर साल 2010 में दोनों मामलों को मिलाकर गैंग चार्ट बनाया गया था। तो किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां धारा 302, 307, 120B के तहत मुख्तार पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। बता दें कि दोनों ही केस में मूल मामले में मुख्तार अंसारी बरी हो चुका है। बावजूद इसके आपको बता दें कि आज मुख्तार को सजा का ऐलान हुआ है। 10 साल की सजा का ऐलान हुआ है। 2009 में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। वहीं आपको बता दें कि अब यानी कि 2023 में 27 अक्टूबर को मुख्तार अंसारी को सजा सुना दी गई है। तो आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को सजा का ऐलान हो चुका है। बीते दिन जहां दोषी करार दिया गया था मुख्तार अंसारी, जिसके बाद मुख्तार की जो भाव भंगिमा थी वो गिड़गिड़ाने वाली देखी गई। आपको बता दें कि सजा सुनने के बाद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का बुरा हाल हो गया था। तो वहीं आपको बता दें कि अपराधी घोषित होने के बाद अब जबकि सजा का ऐलान हो चुका है तो 10 साल की कैद की सजा मुख्तार को सुनाई गई है। इसके साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। तो ऐसा कानून के ऐसे शिकंजे में मुख्तार फंस चुके हैं जहां से निकलना फिलहाल संभव नहीं नजर आ रहा है। और ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या कुछ कदम मुख्तार अंसारी की ओर से उठाए जाते हैं। निगाहें इस पर भी बनी हुई है कि अब जबकि सजा का ऐलान हो चुका है, मुख्तार के पास कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं जिस पर वो आगे चल सकते हैं और खुद को इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। तो आपको बता दें कि मुख्तार के गुनाहों का फैसला हो चुका है। फैसला होने के बाद मुख्तार को सजा का ऐलान भी हो चुका है। और बता दें कि 10 साल की कैद और 5 लाख का जुर्माना मुख्तार अंसारी पर लगाया गया है। और इसमें बात करने के लिए यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब विजय, जिस तरीके से सजा का ऐलान हो चुका है, 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना, क्या कुछ कहेंगे? विजय, सुन पा रहे हैं आप हमें? विजय, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए विजय से हम दोबारा संपर्क करेंगे। आपको बता दें कि अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि आगे क्या कुछ अब विकल्प मुख्तार के सामने है, क्या कदम मुख्तार उठाते नजर आएंगे। गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा का ऐलान हुआ है। आपको बता दें कि अधिकतम गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा सुनाई जाती है और 10 साल की सजा अब मुख्तार को भुगतनी होगी। इसके साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी मुख्तार अंसारी पर लगाया गया है। और ऐसे में देखना होगा कि उनका केस अगर वो आगे ले जाते हैं तो किस तरीके से वो अपने केस को रखने वाले हैं। अब तक जिस तरीके से इस केस को देखा गया, जो भी जिरा हुई, जिसके आधार पर फैसला लिया गया और अब सजा का ऐलान हुआ है, देखना होगा कि क्या क्या रास्ते फिलहाल अब मुख्तार के सामने बने नजर आते हैं, बचे नजर आते हैं। स्टेट हेड विजय त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय, सजा का ऐलान हो चुका है, अब निगाहें इस बात पर हैं कि अब कौन से विकल्प है मुख्तार के सामने? देखिए, विकल्प कम है मुख्तार अंसारी को। जो हाल के दिनों में जो समस्याएं दिखी हैं, वो लगातार उनकी जो तमाम मामले थे उनको लेकर उनकी पेशियां शुरू हो गई थी। हर मामलों में लगभग उनको दोषी करार देने की जो प्रक्रिया है वो बढ़ती जा रही थी। मुश्किलें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि उनके किसी भी मामले में अब देखा जाए तो उन्हें राहत नहीं मिल रही, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे एमपी एमएलए कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। जो भी मामले अब तक उनके सामने आते जा रहे हैं उनमें लगातार वो दोषी करार दिए जा रहे हैं और उन पर सजा भी
हो रही है। तो इसमें उनके पास विकल्प तो बहुत कम है। अगर एक मामले में उनको छूट मिल जाती है तो दूसरे मामले में वो दोषी करार दिए जाते हैं। तो इस तरीके की जो प्रक्रिया है वो उनको थोड़ा मुश्किल में डालती है, उनके परिवार को भी थोड़ा असहज स्थिति में ला रही हैं, क्योंकि लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि उनको किसी न किसी मामलों में तो राहत मिले, लेकिन फिलहाल मुसीबतें उनके साथ उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं और हर मामले में उन्हें दोषी करार दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही उन्हें सजा का दोषी मान लिया गया था और आज ऐलान कर दिया गया है कि उनको 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना, ये बड़ी एक रकम होती है। और 10 साल की सजा का मतलब होता है कि अब आने वाले दिनों में भी मुख्तार अंसारी फिर से जेल में ही रहेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विजय जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि सोनू यादव को भी 5 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना किया गया है। करंजा थाने में माफिया मुख्तार पर केस दर्ज कराया गया था और इस केस में आपको बता दें कि मुख्तार दोषी करार दिए गए थे। बीते दिन मुख्तार को दोषी ठहराया गया था और इसके बाद आपको बता दें कि आज मुख्तार अंसारी पर सजा का ऐलान हो चुका है। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है, साथ ही 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। तो मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है, 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को ये सजा सुनाई है। आपको बता दें कि बीते दिन दोषी करार दिए जाने के बाद ही मुख्तार अंसारी गिड़गिड़ाता नजर आ रहा था और अब बता दें कि मुख्तार अंसारी पर सजा का ऐलान हो चुका है, 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना।